नमस्कार विद्यार्थियों, प्रभात के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज मैं गणित के अंदर त्रिभुज टॉपिक के 11 महत्वपूर्ण सवाल आपके बीच में लेकर के हाजिर हुआ हूं। आप जुड़े रहिए। देखिए, सवाल है आपका, पहला सवाल है आपका, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात है। त्रिभुज आपको मैंने बताया था पहले वीडियो के अंदर, त्रिभुज है, तीन भुजाओं से बंध आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? ये आपका एक क्या है? त्रिभुज है। ये तीन भुजाओं से बंध आकृति है और इन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है, वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180। यहाँ त्रिभुज के तीनों कोणों का क्या दे रखा है? अनुपात दे रखा है। क्या दे रखा है? अनुपात। अनुपात दे रखा है। तो आपको पूछा है कि सबसे बड़ा कोण कौन सा है या सबसे छोटा कोण कौन सा है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो आपको पता है अनुपात दे रखा है, कोण पता नहीं, तो उसके साथ में कोई चर संख्या मानोगे। पहला कोण कितने डिग्री का? 2x, दूसरा 3x और तीसरा अनुपात क्या है? 7x। इन तीनों कोणों का योग आपका आएगा, वो कितना आएगा? 180 डिग्री। क्यों आएगा? आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ये आपको पता है। अब 7 और 3 कितने हो गए? 10, 10 और 2 कितने हो गए? 12x। 12x बराबर कितना है? 180 डिग्री। आपको क्या पता करना है? x पता करोगे तो छोटा, बड़ा और मध्य वाला कोई भी कोण पता कर सकते हो। तीनों कोणों का माप आप ज्ञात कर सकते हो। ये x के साथ में 12 है, ये किसमें है? गुणा में है। किसमें है? गुणा में। कोई भी संख्या गुणा में है, दूसरी तरफ पक्षांतरण करोगे वो संख्या किसमें आ जाएगी? भाग में आ जाएगी। तो x बराबर 180 इस तरफ है और ये आपका बटे में क्या आ गया? 12। अब 12 का भाग दोगे, 12 एकम 12, 18 में 12 का भाग कितनी बार गया? एक बार गया। और शेष कितने बचे? 6। कितने हो जाएंगे? 60। और 12 का भाग 60 में कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 5। अब x बराबर आपको पता हो गया, कितना हो गया? 15। x बराबर 15 हो गया। परीक्षा में कोई भी पूछ सकता है, छोटा, बड़ा, ये मध्य में तीनों कोण पूछ सकते हैं। तो पहला है कोण है वो 2x, तो 2 गुणा 15, 2 गुणा 15 करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 गुणा 15, तो 2 गुणा 15 कितने हो जाएंगे? 30 डिग्री। तो पहला सबसे छोटा कोण है वो कितना हो जाएगा? 30, क्योंकि अनुपात जिसका छोटा है वो कोण भी क्या होगा? छोटा होगा। और दूसरा है 3x, 3 गुणा 15 कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। और चौथा है अनुपात है 7 गुणा 7x है, तो 7 गुणा 15, 7 का गुणा 15 से करोगे कितना आ जाएगा? 105। फिर इन तीनों को जोड़ोगे तो ये आपके देखो 45 और 5 कितने हो गए? 50, 50 और 3 80, 80 और 100 कितना हो गया? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना है? 100। आपको क्या पूछा है? आपको पूछा है सबसे बड़ा कोण, और सबसे बड़ा कोण है वो कितने डिग्री का है? 105 डिग्री का। जिस विद्यार्थी ने सी ऑप्शन किया है उस विद्यार्थी का आंसर बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। इसी प्रकार जुड़े रहे प्रभात क्लासेज के साथ में। आपको 100% भरोसा देते हैं कि आपको सीईटी में एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। दूसरा सवाल आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज के दो कोणों का योग है, वो आपको कितना दे रखा है? 116 डिग्री, तथा अंतर, उन दोनों कोणों का अंतर है वो कितना दे रखा है? 24 डिग्री। आपको पूछा है त्रिभुज के तीसरे कोण की माप क्या होगी। आपको दो कोण हैं वो दिए नहीं है, कितने कितने डिग्री का है अपन लोग बता नहीं सकते हैं, किंतु आपको कहा है दोनों का योग है। तो यहां आपको दे रखा है दो कोणों का योग, दो कोणों का योग बराबर कितना दे रखा है? 116 डिग्री। तो अपन लोग बता नहीं सकते कि कौन सा कोण होगा। तो आप मान सकते हो पहला कोण x है, दूसरा कोण क्या है? y। इन दोनों का योग कितना है? 116 डिग्री। ये आपने जैसा कहा है वैसा, क्योंकि अपन लोगों को कोई भी चीज पता नहीं हो तो उसको चर संख्या मानी जाती है। फिर दूसरी लाइन आपको क्या कहा है? अंतर, दोनों कोणों का अंतर, दोनों कोणों का अंतर आपको दे रखा है वो है 24 डिग्री। कितने डिग्री? 24 डिग्री। तो x माइनस वाई बराबर कितना है? 24 डिग्री। आप इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण क्या मान लो? 2 मान लो। समीकरण 1 व समीकरण 2 को क्या कर लो? जोड़ लो।
तो x प्लस वाई बराबर कितना है 116 डिग्री, x माइनस वाई बराबर कितना है 24 डिग्री। आपको पता है जोड़ोगे तो ये y प्लस का माइनस का कट गया, कितना आया 2x बराबर, अब इनकी जोड़ करोगे कितना आ जाएगा 116 और 24 कितने हो जाएंगे 140 डिग्री। आपको मैंने कहा ना भाई यही x पता करना है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 140/2 बराबर कितना आ गया 70। x का मान 70 आ गया, इसका मतलब एक ये कोण 70 है और दूसरा कोण है वो आप पता कर सकते हो। दूसरा कोण पता कैसे करोगे, इन दोनों का योग कितना है वो 116 है, तो 116 में से 70 घटाओगे तो कितना बचा 6 और 11 में से 7 जाएंगे कितने बचेंगे 4, तो ये कितने का हो जाएगा 46 डिग्री का। अब इन दोनों का अंतर देख तो 70 में से 46 घटाओ तो 10 में से 6 गया कितना बचा 4, यहाँ बचे 6 में से 4 गए कितने बचे 2, 24 डिग्री आ रहा है बिल्कुल। अब आपको दो कोण पता हो गए तो तीसरा कोण पता कर सकते हो, और आपको पता है त्रिभुज के तीसरे कोण का नाप कितना है, तो तीसरा कोण आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 में से 116 घटाओ, त्रिभुज के तीसरे आपको 116 में से घटाओ, 10 में से कितना गया 6, 4 यहां बचे 7, 6 कितने डिग्री का है 64 डिग्री का। कितने डिग्री का है 64 डिग्री। ये अपन लोग पहले ही पता, क्योंकि दो का देर का तीसरे का मान पता कर सकते हैं, किंतु परीक्षा के अंदर आपको पूछ सकते हैं कि पहले कोण का दूसरे कोण का माप कितना है, ये आपको इस विधि से बड़े आसानी से पता कर सकते हैं। अगला आपका तीसरा सवाल है, मैं 11 महत्वपूर्ण सवाल आपके बीच में लेकर के आया हूं, और भी सवालों की आपकी PYQ आपके बीच में लेकर के हाजिर होते रहेंगे। आप जुड़े रहना, ज्यादा से ज्यादा सवालों का अभ्यास होगा। ये आपके हर प्रतियोगी परीक्षा, जो जितनी भी आज प्रतियोगी परीक्षा आयोजित होती है उन सब में गणित का महत्वपूर्ण योगदान है, इसीलिए आप गणित को हल्के में न, गणित में जितना आपका ज्यादा अभ्यास होगा सवाल उतने ज्यादा सरल होगा। तीसरा सवाल दे रखा है एक त्रिभुज, तीसरा सवाल दे रखा है एक त्रिभुज के दो कोण बराबर है, एक त्रिभुज है उसके दो कोण है वो बराबर है, तीसरा कोण इन दोनों कोणों में से प्रत्येक से 18 डिग्री अधिक है। अब यहां दो कोण बराबर है तो पहला कोण आपको पता नहीं x, दूसरा कोण आपको कहा ना दो कोण बराबर है तो पहला x है तो दूसरा कोण भी क्या होगा x, तीसरा कोण इन दोनों में से 18 डिग्री तो यहां आपका हो जाएगा तीसरा कोण हो जाएगा इन दोनों कोणों से 18 डिग्री अधिक है, तो 18 जोड़ लो और 18 कम होता तो माइनस कर लेते। अब आपको पता है ये त्रिभुज के तीनों कोण है, आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है वो 180 डिग्री होता है, तो x प्लस x प्लस कितना हो गया 18 बराबर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। x कितने x है 3x बराबर 180, ये 18 प्लस का इधर आया किसका हो गया माइनस का, तो आपको पता है 3x, 180 में से 18 घटाओगे 10 में से 8 गया कितना बचा 2, या कितने बचे 7 में से 1 गया कितना बचा 6 बचा, कितने आ जाएंगे 162। आपको x पता करना है, आपको क्या पता करना है x के साथ में 3 किस में है भाग गुणा में है, तो इधर आएगा किस में आ जाएगा भाग में, तो x बराबर 162 बटा कितना है 3, x बराबर 3 का भाग 1 में नहीं जाता, अगली संख्या क्या है 6, कितने हो जाएंगे 16 के अंदर 3 का भाग कितनी बार जाएगा 5 बार, शेष कितना बचा 1, कितने हो जाएंगे 12, और 12 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा 4 बार, तो x कितना आया 54। इसका मतलब पहला कोण है वो कितने डिग्री का 54, दूसरा कितने का है 54, और तीसरा आप पता कर सकते हो 54 में कितना जोड़ लो 18, 8 और 4 कितने होते 12, हंसी लगी 1, 5 और 1 6, 6 और 1 7, कितने हो गया 72 डिग्री। आपको क्या पूछा तीसरे कोण का नाप कितना है, तो तीसरे कोण का नाप कितना है 72 डिग्री, और जिस विद्यार्थी ने सी ऑप्शन किया है उस विद्यार्थी का आंसर बिल्कुल क्या है करेक्ट है, बिल्कुल क्या है करेक्ट आंसर। अगला सवाल है आपका चौथा सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है,
एक त्रिभुज के तीन कोणों में से एक कोण सबसे छोटे कोण का दुगुना तथा दूसरा कोण सबसे छोटे कोण का तिगुना है। आपको पूछा है सबसे छोटे कोण का नाप क्या है। अब परीक्षा में सबसे छोटा सबसे बड़ा कुछ भी पूछ सकते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। अब यहां दिया हुआ नहीं है, यह कह रहा है सबसे छोटे कोण से एक कोण है वो दुगुना बड़ा है, एक है वो तिगुना बड़ा है छोटे। तो आपको छोटा कोण क्या ये पता नहीं है, तो माना सबसे छोटा कोण, माना सबसे छोटा कोण है वो कितने का है पता नहीं है, तो क्या मान सकते हो, कोई चर संख्या मानो। चर संख्या वो संख्या होती है जिसका मान निश्चित नहीं होता है, मान फिक्स नहीं होता है, तो ये x डिग्री है। तो आपको क्या कह रहा है, एक कोण सबसे छोटे कोण का दुगुना है, तो ये आपका दूसरा कोण हो जाएगा, दूसरा कोण वो हो जाएगा 2x। तीसरा कोण, क्योंकि त्रिभुज में कोण कितने होते हैं, 3 होते हैं, तीसरा कोण वो क्या है, सबसे छोटे कोण का तिगुना है। तिगुना का मतलब छोटे कोण x के साथ में 3 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 3x। अब आपको पता हो गया छोटा दूसरा तीसरा तीनों कोण, ये बड़ा है ये छोटा है ये मध्यम वाला है, जिसका अनुपात बड़ा होगा वो कोण बड़ा होगा। अब आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, वो 180 डिग्री होता है। तो x प्लस 2x प्लस 3x बराबर 180 डिग्री। 3x से 2x 5 और 1 कितने हो गए, 6x बराबर 180 डिग्री। आपको x पता करना है, तो 180 बट्टा कितना है 6 का भाग 18 में कितनी बार जाएगा, 3 बार, कितना आ जाएगा x 30 आ जाएगा। तो सबसे छोटा कोण है वो कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। दूसरा कितने का, 60 का है। तीसरा कितने का, 90 का है। तीनों को जोड़ोगे तो योग कितना आएगा, 180 डिग्री का। अब परीक्षा में जो भी पूछा है आप बड़े चुपके से कर सकते हो। आपको क्या पूछा है भाइयों, आपको पूछा है सबसे छोटे कोण, सबसे छोटा कोण है वो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। सबसे बड़ा पूछ लेता तो कितने डिग्री का होता, 90 डिग्री का। जिस साथी ने बी ऑप्शन 30 डिग्री किया है उसका बिल्कुल आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। यदि आपको क्लास समझ में आ रही है, अपने दिल के ऊपर हाथ रख करके समझना। यदि क्लास आपको अच्छी लग रही है और हम आपके अनुसार मेहनत कर रहे हैं तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप क्लास अपने साथी तक शेयर करनी है और चैनल को सब्सक्राइब करवाना है। इसी में ही हमको हौसला मिलता है, ताकत मिलती है। आगे चलते हैं, अगला पांचवा सवाल। पांचवा सवाल साथियों दे रखा है, किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण शेष दो कोणों के योग से कम है, ऐसा त्रिभुज कौन सा है। लैंग्वेज को समझनी, क्या कह रहा है, ये आपका त्रिभुज है। किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण शेष दो कोणों के योग से कम। यह कह रहा है त्रिभुज के कोई दो कोणों को जोड़ो, माना कि ये और ये कोई भी दो कोणों का योग तीसरे कोण से क्या होगा, तीसरे योग से कम होता। दो कोणों के योग से कम, इन दोनों का योग से ये कोण क्या होगा, कम होगा। ये कोण क्या होगा, कम होगा। तो वो त्रिभुज कौन सा होगा, वो त्रिभुज होगा न्यून कोण त्रिभुज। क्यों, क्योंकि आपको मैंने बताया था न्यून कोण का प्रत्येक कोण होता है वो 90 डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है। क्या होता है, छोटा होता है। इसका मतलब बड़ा से बड़ा न्यून कोण त्रिभुज होगा वो आपका कितना हो सकता है, 90। ये आपका 90 से छोटा, इसका मतलब 89 डिग्री का हो सकता है। कितने डिग्री का हो सकता है, 89 डिग्री का हो सकता है। तो आपको पता, फिर उन दोनों को जोड़ोगे तो वो कितने के होंगे, 91। तो 91 होंगे तो ये इससे क्या है, छोटा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, न्यून कोण त्रिभुज। क्या हो जाएगा, न्यून कोण त्रिभुज। अगला छठा सवाल है। छठा सवाल आपका दे रखा है, किसी त्रिभुज का एक कोण शेष दो कोणों के योग से बराबर। क्या कह रहा है, एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज का एक कोण है, जो एक त्रिभुज के अंदर कोण कितने होते हैं, 3।
दो कोणों का योग, तीसरा कोण जो बचा है उनके क्या होता है, बराबर। क्या होता है, बराबर। इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए, ये त्रिभुज है, ये कोण 90 डिग्री का है और ये दो कोण, इनका कोण 45, ये 45, इन दोनों का योग और इन तीसरा कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इसका मतलब ये त्रिभुज कौन सा हो गया, ये त्रिभुज हो गया समकोण त्रिभुज। कौन सा हो गया, समकोण त्रिभुज। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जिस साथी ने सी आंसर किया है उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, उसका बिल्कुल क्या है, करेक्ट आंसर है। अगला 7वां सवाल है आपके बीच में। 7वां सवाल दे रखा है, किसी त्रिभुज का एक कोण शेष दो कोणों के योग से बड़ा होता है। एक बार क्या कहा, दो कोणों का योग तीसरे से क्या होता है, छोटा, बराबर, और यहां क्या कह रहा है, बड़ा। यहां कह रहा है दो कोणों का योग, इन दो कोणों के योग से तीसरा कोण क्या होगा, बड़ा होगा। तीसरा कोण क्या होगा, बड़ा। वो आपको चीजें समझ में आ गई भाई। ये अधिक कोण है, अधिक कोण है वो 90 डिग्री से क्या होता है, बड़ा। आपको पता है 90 डिग्री से बड़ा है तो बड़ा कितना होगा, कम से कम 91 डिग्री से होगा। अब 91 डिग्री ये हो गया तो इन दोनों का योग 90 से क्या आएगा, छोटा आएगा, क्योंकि 90 होते हैं तब 180। अब ये 91 है तो ये 90 से क्या होंगे, 91 से दोनों का योग क्या होगा, छोटा होगा। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा। क्या होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा। अगला 8वां सवाल, एक आकृति आपके बीच में है, इन आकृति को देख करके आपको पता करना है कि कौन सा कोण आपको पता करना है। यहां आपको दे रखा है त्रिभुज, ये क्या दे रखा है, त्रिभुज ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी ये एक त्रिभुज है। भुजा बी सी, ये आपकी भुजा क्या है, बी सी, ये भुजा बी सी को डी तक बढ़ाया गया। बी सी को या डी तक भुजा क्या की, बढ़ाए। यदि कोण ए बी सी, कोण ए, कोण बी, कोण सी, ये कोण कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। और कोण ए सी डी कितने डिग्री का, 180 डिग्री का है। तो आपको पूछा है कोण बी ए सी, ये कोण कितने डिग्री का है, ये पता करना। आपको ये पता करना है तो आपको सबसे पहले देखना है ये एक क्या है, सरल रेखा। क्या है, सरल रेखा। ये कोण कितने का हम पता नहीं है, पता कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक सरल रेखा पर बना कोण कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। तो इन दोनों कोणों को जोड़ोगे योग कितना आएगा, 180। तो x प्लस 110 बराबर कितने डिग्री का आएगा, 180 डिग्री का है। x बराबर 180 में से 110 डिग्री घटाओगे तो पीछे कितना बचेगा, 70। तो ये कोण आपको मालूम हो गया कि ये कोण कितने डिग्री का होगा, 70 डिग्री का। कितने डिग्री का हो गया, 70 डिग्री का हो गया। आपको क्या पूछा है, आपको कोण पूछा बी ए सी। बी ए सी साथियों पता करना है तो ये एक क्या है, त्रिभुज। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर होता है 180 डिग्री। अब देखो ये कोण कितने डिग्री का है, ये आपको पता करना है। और बी 30 डिग्री, सी कितने डिग्री आपने पता कर लिया, 70 बराबर कितना है, 180 डिग्री। कोण ए ये आपके 70 और 30 कितना होता है, 100। 180 में से 100 घटाओगे तो कोण ए बराबर कितना आ जाएगा, 80 डिग्री। कितना आएगा, 80। कोण ए को ही क्या का, ए बी ए सी, तो ये कितने डिग्री का हो गया, 80 डिग्री। और जिस साथी ने 180 डिग्री किया है उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। जिसने किया है उसका बिल्कुल आंसर क्या है, सही है। इस प्रकार कीजिए।
चाहे कोई भी हो, कोई भी विद्यार्थी हो, गणित के अंदर जितना आप रफ कॉपी में सवालों का हाथों से अभ्यास करोगे, सवाल उतने जल्दी सरल होंगे। अभ्यास नहीं होगा, परीक्षा में सवाल 100% क्या होगा, गलत होगा। इसीलिए प्रतिदिन अभ्यास, गणित के अंदर प्रतिदिन अभ्यास की बहुत जरूरत है। इसीलिए प्रतिदिन आधा घंटा 1 घंटा क्लास आपकी लगती है 9 बजे से 8 बजे से लगती है, 9 बजे से जीके की क्लास। तो प्रतिदिन आप 8 बजे आधा घंटा 1 घंटा आप गणित का अभ्यास कीजिए और प्रत्येक सप्ताह इसका ऑफलाइन टेस्ट लिया जाएगा। आगे सवाल है आपका, 9वां सवाल आपको दे रखा है। 9वां सवाल आपको दे रखा है त्रिभुज ABC। तो ये ABC एक त्रिभुज है कि भुजा BC और D तक दाईं ओर, ये आपका D तक दाईं ओर, E तक बाईं ओर और E तक दाईं ओर इस प्रकार बढ़ाया गया है कि कोण ABD बराबर कितना है, 110 डिग्री। तो ये आपको 110 डिग्री दे रखा है। ACE कितना डिग्री है, 120 डिग्री है। आपको क्या पता करना है, BAC, ये कोण पता करना है। तो आपको समझ में आना चाहिए, ये एक क्या है, सरल रेखा। ये एक क्या है, सरल रेखा है। एक सरल रेखा पर ये आपका कोण पता है, तो आपको पता है एक सरल रेखा पर एक बिंदु पर बना कोण कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो ये 120 है, इन दोनों का योग 180 है, तो ये कोण कितने डिग्री का होगा, आपको सीधा ही पता चल गया, 60 डिग्री का। कितने डिग्री का हो गया, 60 का। ये 110 डिग्री का है, तो ये कोण कितने डिग्री का होगा, 70 डिग्री का। आपको पता है, क्योंकि दोनों का योग कितना होता है, 180। अब आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोण, एक 70 है, एक 60 है और एक कोण आपको क्या करना है, पता करना है। तीनों का योग होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। अब देखो 60 और 70 कितना होता है, 130 डिग्री होता है। ये कोण आपको कोण ए पता करना है, बराबर 180 डिग्री। ये आपका 130 इधर प्लस का, इधर आएगा माइनस का, तो कोण ए बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 130, तो शेष कितने बचेंगे, 50। तो जिस विद्यार्थी ने कोण BAC का मान कितना है, 50 डिग्री, और 50 यानी ऑप्शन सी, जिसने सी ऑप्शन किया है उनका आंसर बिल्कुल क्या है, करेक्ट आंसर। अगला आपका 10वां सवाल है। 10वां सवाल आपको दे रखा है, किसी त्रिभुज के दो कोणों का अनुपात, किसी त्रिभुज के दो कोणों का क्या दे रखा है, अनुपात दे रखा है, और दो कोणों का अनुपात आपको दे रखा है 4:5। फिर आपको क्या कहा है, दो कोणों का अनुपात 4:5 दे रखा है। यदि इन कोणों का योग तीसरे कोण के क्या है, बराबर। सवाल को समझना, सवाल समझो, पहली लाइन में क्या कहा है, फिर दूसरी लाइन में क्या कहा है, उस सवाल जैसे करोगे वैसे सवाल हो जाएगा आपका सरल। तो यहां आपको दे रखा है दो कोण, इनका मतलब पहला कोण का अनुपात है 4, तो कोण क्या हो जाएगा, 4x। दूसरा कोण का अनुपात है 5, तो क्या हो जाएगा, 5x। तीसरा कोण आपको पता करना है, तीसरा कोण पता करना है। यहां आपको क्या कहा है, सवाल को समझो, किसी त्रिभुज के दो कोणों का अनुपात दे रखा, यदि इन कोणों का योग तीसरे कोण के, ये कह रहा है इन दोनों कोणों को जोड़ लेना, तीसरा कोण आएगा। तो कोणों को जोड़ोगे तो अनुपात, ये कोण पहला कोण 4x, तो यहां तीसरा कोण कितना हो जाएगा, 9x। योग ही करना है, बराबर है, तो इन दोनों को जोड़ लो, बराबर आ जाएगा 9x। तो तीसरे कोण का मान कितना है, अब ये त्रिभुज के तीनों कोण पता हो गए। त्रिभुज के तीनों, पहला कोण 4x, दूसरा 5x, तीसरा 9x, बराबर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये 5 और 4 9, 9 9 कितने हो गए, 18। ये कितने हो गए, 18 हो गए। तो देखो, तो 18x बराबर कितना है, 180 डिग्री।
तो x आपको पता करना है 180 बटा 18, 18 में 18 का भाग एक बार, भाग कितनी बार गया, 10 बार गया। अब आपको पूछा है पहला कोण पूछे तो 40 डिग्री, क्यों, 10 का गुणा 4 से। दूसरा कोण 50 डिग्री, तीसरा कोण 90 डिग्री। तो ये आपका हो गया। तीसरा कोण आपको पूछा है, तीसरे कोण का नाप कितना है, तो तीसरे कोण का नाप है वो कितना है, 90 डिग्री। कितना है, 90 डिग्री। और जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है वो त्रिभुज कौन सा है, समकोण त्रिभुज है। कौन सा है, समकोण त्रिभुज। आज का अपना लास्ट सवाल है 11वां। मैंने आपको कहा था 11 महत्वपूर्ण सवाल आपके मैं बीच में लेकर के हाजिर होंगे और आपको ज्यादा समय नहीं, 11 सवालों का प्रतिदिन इस प्रकार अभ्यास करते जाएंगे तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए नियमित रूप से अपनी तैयारी जारी रखिए। 11वां सवाल है ABC। 11वां सवाल क्या है आपका, ABC। एक सीधी रेखा है, ये सीधी रेखा ABC एक सीधी रेखा है, तो कोण ABC का मान कितना होगा। तो आपको पता है भाई ये सीधी रेखा है, सीधी रेखा मानी सरल रेखा। सरल रेखा यानी कोण कितने डिग्री का, और सरल रेखा पर बना कोण ये कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। कितने डिग्री का, सरल रेखा पर बना कोण कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। जिसने डी आंसर किया है उनका बिल्कुल सही है। तो मैं आपके बीच में त्रिभुज टॉपिक जो गणित का है और उसके आज 11 सवाल आपके बीच में लेकर के हाजिर हुआ हूं। यदि ये सवाल आपको समझ में आए, यदि ये सवाल आपको अच्छे लगे, तो आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है कि मैं क्लास को और साथियों तक शेयर करूं, जो वो साथी अपने साथी भी पढ़ सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। इतना आपका सहयोग हम चाहते हैं। इसी के साथ में आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।